धराली में एक पल तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। होटल, मकान, सड़कें, सब कुछ जस का तस था। लेकिन फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक आसमान से कयामत टूटी, बादल फटा और मलबे की नदी पूरे गांव को अपने साथ बहा ले गई। तस्वीरें उसी धराली गांव की हैं, जिसका वजूद अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसी तबाही आएगी कि एक हंसता खेलता गांव उजड़ जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ कुदरत ने जमकर तांडव काटा। ये देखिए, बादल फटते ही गांव की तरफ पानी का सैलाब ऐसा टूटा कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। अचानक मलबा नदी के रूप में नीचे गिरा। तबाही की रफ्तार इतनी तेज थी कि बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गईं। लोग भागते रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। देखिए इस कार सवार को जो मलबे की चपेट में आ गया। हालात ये है कि एसडीआरएफ के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल हर वक्त नहीं किया जा रहा। तो जब भी सैटेलाइट फ़ोन से बात करते हैं कहीं दूरस्थ जगह पे, तो सैटेलाइट फ़ोन को वो अक्सर ऑफ रखते हैं 1 घंटे 2 घंटे में, जब जैसे अभी बात मेरी हो जाएगी उनसे। बादल फटने के बाद धराली में तबाही आई और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, जो रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। हर तरफ मलबा और बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। कहीं मकानों का पूरी तरह बर्बाद हो जाना, वहीं सड़कों का नामो निशान तक पूरी तरह मिट जाना चिंता जरूर पैदा करता है। ये तस्वीरें आसमान से ली गई, जहां धराली गांव अब सिर्फ एक नाम बन चुका है। पहाड़ों के बीच जहां कभी जिंदगी की चहलकदमी थी, अब वहां सिर्फ मलबा है, कीचड़ है और टूटी दीवारों की कतारें हैं। हेलीकॉप्टर से दिखा कि गांव का कोई कोना नहीं बचा। मकान, होटल, दुकानें, सड़कें सब कुछ बह चुके हैं और जो बचा है वो सिर्फ तबाही का मंजर है। देखिए इस मकान को, जो मलबे में सिर्फ दबा नहीं बल्कि पूरी तरह डूब चुका है। छत तक की कोई पहचान अब नहीं बची। जिन रास्तों से लोग रोज गुजरते थे, अब वहाँ सिर्फ गहरी दरारें हैं। जिन छतों के नीचे जिंदगी होती थी, अब वहाँ मलबे के नीचे दबी खामोशी है। ये तबाही का वो मंजर है जिसने न सिर्फ धरती को हिला दिया, बल्कि इंसान की लाचारी को भी दिखा दिया कि वो कुदरत के वार के आगे कितना बेबस है। उत्तराखंड में 34 सेकंड के अंदर आई तबाही में पूरा का पूरा गांव बह गया। बादल फटने के बाद बाढ़ का मलबा आने से नदी ओवरफ्लो हो गई और इससे पानी और मलबा धराली गांव की ओर आया। इसके बाद हर तरफ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। मलबे के रास्ते में जो कुछ आया वो तबाह होता चला गया, चाहे फिर वो पुल हो, घर हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर था। तबाही के बाद की तस्वीरें उस खौफ की कहानी बयां कर रही हैं। और उसी तबाही का सबूत है ये घर। देखिए कैसे इसके चारों तरफ मलबे का अंबार है और बीच में ये घर उस बर्बादी का सबूत है जो कल धराली में हुई। दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं है। जो इसके अंदर रहे होंगे वो कहाँ गए, अब तक कुछ पता नहीं। अब जरा इस पुल को देखिए, कैसे ये सैलाब का प्रहार नहीं सह पाया और चंद सेकंड में ही चकनाचूर हो गया। ये धराली जाने का मुख्य मार्ग था, लेकिन ये नेस्त नाबूद हो चुका है। अब सिर्फ बचा है तो इसका ढांचा। वहीं धराली के चारों तरफ अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। घरों की सिर्फ छतें दिख रही हैं और कई मकान पहाड़ों से आए मलबे में तबाह हो गए। ये पलटी हुई कार बता रही है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। बाढ़ के मलबे में सब तहस नहस हो गया। हंसता खेलता गांव सैलाबी सितम के आगे बेबस है। बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान। धराली गांव में तबाही के बाद करीब 30 फीट मोटा मलबा जमा हो गया है। बावजूद इसके ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। सेना के जवान मलबे में लोगों को तलाश रहे हैं ताकि अगर कोई जिंदा बचा हो तो फिर उसे रेस्क्यू किया जा सके। ये तस्वीरें उसी रेस्क्यू अभियान की हैं। जरा तस्वीरों में देखिए, हर तरफ सिर्फ मलबा, पत्थर और चट्टानें नजर आ रही हैं और इस मलबे पर सेना के जवान जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ किनारे वाले इलाकों में जवान मलबा और पत्थरों को हटाकर लोगों की तलाश कर रहे हैं ताकि जिंदगी का कोई भी निशान अगर नजर आए तो रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। दरअसल इस तरह का सर्च ऑपरेशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कल जिस तरह एक शख्स रेंगते हुए किनारे तक पहुंचा और जिंदगी की जंग जीत ली, उसके बाद उम्मीद है क्या पता कौन कहां पर मदद का इंतजार करता मिल जाए। फिलहाल सेना और आईटीबीपी के जवान मलबे में जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं। धराली में कुदरत ने वो तबाही मचाई है जिसे देखकर रूह भी कांप जाए। पहले बादल फटा, फिर पूरे गांव पर एकदम प्रलय टूट पड़ी। मकान, होटल, दुकानें सब मलबे में दब गए। उधर लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अचानक फटा बारूदी बादल, आसमान से ऐसा मलबा बरसा कि सब कुछ बह गया। गांव के बीचों बीच तबाही आई जो ना किसी ने देखी ना ही समझ पाया। देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए। इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। पहले पहाड़ दरका और उसके बाद जो हुआ वो किसी विस्फोट से कम नहीं था। तेज आवाज, फिर मलबे का साया और सब कुछ खत्म।
जिन आंखों के सामने कुदरत ने यहाँ तांडव काटा, उनकी आवाज में आज भी डर है। तो पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग में नहीं पाया वहां। इस गांव को कुदरत ने मानो नक्शे से मिटा दिया। जहां लोग थे वहां अब मलबा है, जहां जिंदगी थी वहां अब सिर्फ सन्नाटा। उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने। बहुत उत्तरकाशी के धराली गांव में तबाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक मलबा गांव पर टूट पड़ा, घर ढह गए, जमीन धंस गई और तो और लोग भी उसमें समा गए। जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और पूरी एक फौज उतरी है, जिसमें सेना है और एयरफोर्स भी है, जो लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब धराली गांव में कुदरत का कहर टूटा। पहले बादल फटा और फिर मलबे की नदी ने सब कुछ अपने साथ बहा लिया। जो सामने था वो मिट गया। अब इसी तबाही के बीच भारतीय सेना एक बार फिर जीवन रक्षक बनकर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी ताकत से जुटी है। सेना, एयरफोर्स, ITBP, SDRF, उत्तराखंड पुलिस के जवान लगातार मैदान में डटे हैं। वहीं एयरफोर्स के बाज जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए हैं, उनमें 2 चिनूक, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर, एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर शामिल है। वाले बच गए होंगे यार। अरे भाई, आसमान में हेलीकॉप्टर है और मिशन सिर्फ एक, मलबे में दबे लोगों को जिंदा बाहर निकालना। हेलीकॉप्टर ऊपर से मंडरा रहे हैं, नीचे जमीन पर जवान हर खतरे के बीच जुटे हुए हैं। Zee News।